There are 5 types of noun. Before I start types of noun, any question? No question. Good. There are 5 types of noun. Noun की 5 टाइप होती हैं. Proper noun. What is a proper noun? The noun which gives us proper information of a noun is called a proper noun. वो नाउन जो हमें किसी चीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता प्रॉपर नाउन होता है. ठीक है. जैसे मैं बोलूं मार्स, किसकी बात कर रहा हूं? मंगल ग्रह की. बुध की तो नहीं कर रहा. तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी प्रॉपर नाउन. समझ गए? उसकी बात होगी नेम में ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन है. जैसे मैं बात करूं चंडीगढ़, वो जो उस साइड है उस साइड चंडीगढ़. तो चंडीगढ़ जैसे मैंने नाम लिया है, वो डेफिनेशन मतलब डेफिनेट हो गया, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी चंडीगढ़. फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लूं हनुमान, किसका नाम है? प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल गई. मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम हो, प्रॉपर नाउन होता है. समझ गए? देखो, नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर. मैंने बताया था ना, कैपिटल लेटर 3 जगह यूज होते हैं. एब्रीविएशंस, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है, एंड प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. जैसे पर्सन्स नेम है जॉन, इमरान, माइकल, राम, सीता. प्लेसेस नेम दिल्ली, त्रिनगर, रानी बाग, इंदौर, पेरिस, न्यूयॉर्क सिटी, माउंट एवरेस्ट. प्लेस का नाम है माउंट एवरेस्ट भी. ऑर्गेनाइजेशन नेम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, एयरटेल. ठीक है. डेज ऑफ द वीक, मंथ्स, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एटसेट्रा. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एटसेट्रा. कोई मेरे पास आ जाए, सर मेरे को भी पढ़ा दो, मैं उसको बोल दूंगा संडे को आना, तो संडे को आएगा, ट्यूसडे को, संडे को ही आएगा ना. और संडे तुम्हें पता होगा सैटरडे के बाद जाना है, मंडे से पहले जाना है. हाँ, उस दिन की बात कर रहे हैं सर. समझ गया ना? तो नाम में ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, वो प्रॉपर नाउन होता है. फेस्टिवल्स जैसे दिवाली को आना, क्रिसमस, होली, एटसेट्रा. टाइटल्स ऑफ बुक्स, बुक्स के टाइटल भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं. जैसे मूवीज के हो गए, हैरी पॉटर, टाइटैनिक, 3 इडियट्स. ठीक है. कोई मेरे से पूछे कौन सी मूवी देख रहे हो, मैं कहूँगा 3 इडियट. उसको पता चल जाएगा कि हाँ 3 इडियट्स आमिर खान की बात कर रहे हैं. ठीक है. और रणछोड़ दास की बात कर रहे हैं. हाँ, ठीक है. सेकेंड, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू जनरल थिंग्स, पीपल, प्लेसेस और आइडियाज. कॉमन नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो जनरल थिंग्स की बात करते हैं, वो पीपल की बात करते हैं, प्लेसेस की बात करते हैं, आइडियाज की बात करते हैं. प्रॉपर नाउन एक स्टेप आगे होता है, कॉमन नाउन एक स्टेप बाद होता है. चंडीगढ़, चंडीगढ़ चंडीगढ़ होने से पहले क्या है? सिटी. ठीक है. सैमसंग, ये सैमसंग होने से पहले क्या है? मोबाइल. समझ गए? ये माउस है, कॉमन नाउन है, लेकिन इसका प्रॉपर नाउन बना दे डेल का माउस, डेल. समझ गए? तो ये कॉमन नाउन्स होते हैं. कॉमन नाउन्स के अलग अलग टाइप होती हैं. काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं दिखने में सिंगुलर होते हैं, सेंस प्लूरल होती है. कुछ ऐसे होते हैं तो दिखने में प्लूरल होती है, सेंस सिंगुलर होती है. जब मैं टॉपिक करवाऊंगा मैं इसको बिल्कुल डीप से करवाऊंगा. ठीक है. दे आर नॉट स्पेसिफिक और यूनिक. वो स्पेसिफिक और यूनिक नहीं होते जैसे कि प्रॉपर नाउन होते हैं. जैसे मैंने बोला मार्स यूनिक है और कोई नहीं, चंडीगढ़ यूनिक है और कोई नहीं. ठीक है. अब इसमें देखो, पर्सन्स नेम जैसे टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, फ्रेंड, कॉमन नाउन है. फ्रेंड तो भाई कोई भी हो सकता है, टीचर भी, स्टूडेंट भी, डॉक्टर भी. प्लेसेस नेम सिटी, पार्क, स्कूल, रिवर, कंट्री, थिंग्स, पेन, पेंसिल, बुक, टेबल, कंप्यूटर, मोबाइल, एटसेट्रा. ठीक है. इसमें देखो कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो ग्रुप को शो करते हैं. वर्ड्स यूज टू रेफर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स एज ए सिंगल यूनिट. ग्रुप में है लेकिन सिंगल यूनिट बता रहे हैं, वो कलेक्टिव नाउन हो गए. जैसे क्लास, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. हाँ, क्लास एक होगी, यूनिट बता दी इसकी. ऑडियंस, group of listeners and spectators. Audience, mob, group of people which are is in anger mood.
ठीक है। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, फैमिली, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जूरी, ग्रुप ऑफ जजेस, कमिटी, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, एक्सेट्रा। ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो एक ग्रुप को शो करते हैं वो कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्शन को शो करते हैं। हर्ड, हर्ड क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप ऑफ कैटल, शीप और अदर एनिमल्स इज ए हर्ड। ठीक है। ग्रुप ऑफ आउल, पार्लियामेंट। ठीक है। अ हर्ड ऑफ काउज ग्रेज्ड इन द फील्ड, एग्जाम्पल में भी बता रखा है, अ हर्ड ऑफ काउज ग्रेज्ड इन द फील्ड। इसमें काउज क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जो वर्ब यूज होगी काउज के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो हर्ड के अकॉर्डिंग यूज होगी, हर्ड एक नाउन है। ठीक है। तो ए हर्ड ऑफ काउज ग्रेज्ड इन द फील्ड, काउ का एक हर्ड फील्ड में चराई की एक उसने। सिटी में रहा जैसे अजंता एंड एलोरा केव, इसमें आ रहा होगा कि ये इज आवाज अजंता एंड एलोरा केव्स होगा, वो केव नहीं केव होगा, था केव्स। नहीं केव उसमें तो चलो मिसप्रिंट होगा जी कुछ होगा उसमें केव लिखा मिसप्रिंट है वो, अजंता एंड एलोरा केव्स है, ये गलत है, डिफरेंस। क्वेश्चन गलत है। हाँ, मेरे को सेंटेंस दिखा दो, अजंता एंड एलोरा केव्स होगा वहाँ, केव नहीं लिखा केव नहीं होगा। गलत है जी इसमें। हाँ, क्योंकि अलग अलग केव की बात कर रहे हैं तो केव ज्यादा होगी ना, अगर हम एक एक केव की भी बात कर रहे हैं। Confusion थी जोड़े तो जब अलग अलग, जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, इज लगा दिया, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक इज या आर भरना है, सोल्ड हेयर। आर क्यों? सेंस इस बात की। क्यों सेंस निकली है? रीजन तो बता। क्योंकि ब्रेड एंड बटर सोल्ड हेयर अलग अलग बेचे जाते हैं, वो इनकी सेंस अलग अलग है। जब इनकी सेंस अलग अलग होती तो आर प्लूरल और यूज होगी, लेकिन जब उनकी सेंस अलग होती है, अजंता और एलोरा की गुफाएं एक नहीं है, अलग अलग हैं। जब सेंस अलग अलग होती है तो प्लूरल और यूज होती है, और प्लूरल ही नाउन यूज होगा उनके बाद। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स फॉर्मिंग वन साइड इन कॉम्पिटिटिव गेम और स्पोर्ट। ठीक है। आवर क्रिकेट टीम वन द चैंपियनशिप, एग्जाम्पल में भी यूज हो गया। ठीक है। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ऑडियंस है ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स और लिसनर एट द परफॉर्मेंस और एन इवेंट, इवेंट में, परफॉर्मेंस में। ठीक है। जो ग्रुप होता है स्पेक्टेटर्स का, लिसनर का, वो ऑडियंस होती है। द ऑडियंस अपलोडेड लाउडली आफ्टर द कंसर्ट, कंसर्ट के बाद ऑडियंस ने लाउडली अपलोडेड किया, प्रशंसा की। ठीक है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है ये किए। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन जो मटेरियल के रूप में यूज होता है। मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू सब्सटेंसेस और मटेरियल्स आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिनसे थिंग्स बनाई जाती हैं। दैट दे नेम टेंजिबल थिंग्स, वो टेंजिबल थिंग्स होती हैं दैट यू कैन परसीव थ्रू योर सेंसेस, अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हो, सच एज टच कर सकते हो मटेरियल नाउन को, स्लाइट कर सकते हो, साइट देख सकते हो, स्मेल कर सकते हो, हियर कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, वुड, कॉटन, क्ले, प्लास्टिक, लेदर, ग्लास एक्सेट्रा आर मटेरियल नाउन्स। ठीक है, ये मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, ग्लास से क्या क्या बना? ग्लास इज यूज्ड फॉर कप्स, plates, bottles, mirrors, and various other products. The kettle shattered and glass scattered everywhere. ठीक है, जो केटल थे वो shattered हो गए, ग्लास जो था scattered everywhere. Shattered का मतलब होता है इधर उधर फैल गई। इसका मतलब कोई रिलेशन है जिनके बीच में, पहला दूसरा इनमें कोई किसके बीच में? पहले और दूसरे के बीच में। ये है ना, ये सेंटेंस मैंने देखा नहीं है, बहुत बार आया हुआ, हो सकता है कि मिस प्रिंटेड है। अगर सेंटेंस की हिंदी बना करके दे दो तो कैटल थे एक जगह थे, सैटर हो गए इधर उधर, ग्लास भी स्कैटर हो गया इधर उधर। ठीक है, माइट बी ए फ्रेज। ठीक है। लेदर देखो, लेदर इज मेड फ्रॉम एनिमल स्किन एंड यूज टू मेक शूज, बैग्स, बैट्स एंड फर्नीचर्स। ठीक है। माई जैकेट इज मेड ऑफ सॉफ्ट लेदर, लेदर से कुछ भी हो, शूज बन गया, ये हो गया, तो लेदर इज ऑल्सो ए मटेरियल नाउन। गोल्ड, गोल्ड से प्रीशियस मेटल्स होती है, ज्वेलरी, कॉइन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेकोरेटिव आइटम्स बना लिए, तो गोल्ड क्या होगा? मटेरियल नाउन का। सी वोर ए नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, मटेरियल नाउन। एनी क्वेश्चन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मुझे नाउन बहुत अच्छा लगता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिस नाउन को हम अपने सेंसेस के द्वारा फील कर सकते हैं। इससे पहले रखी दो कौन सा था? इसको हम देख नहीं सकते, इसको फील किया जा सकता है, इसको छू नहीं सकते,
लेकिन जो मटेरियल नाउन था उसको देख भी सकते थे, छू भी सकते थे, टेस्ट भी कर सकते थे। ठीक है ना। ये क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट कंसेप्ट्स, आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स दैट कैन बी परसीव्ड बाय द फाइव सेंसेस। जिनको फाइव सेंसेस के द्वारा परसीव किया जाता है वो कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी। फाइव सेंसेस के द्वारा नहीं किया जाता है। फाइव सेंस तो टच, ये तो ऑनेस्टी हुई, फाइव सेंस के द्वारा नहीं हो सकता, सिक्स सेंस के द्वारा होती है। बाय द फाइव सेंसेस, जिनको देखा नहीं जा सकता, दे कांट बी, छुआ नहीं जा सकता। ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा है? दैट कैन बी परसीव्ड, महसूस किया जा सकता है, बाय द फाइव सेंसेस, फाइव सेंसेस के द्वारा। ठीक है। यू कैन नॉट फिजिकली टच, फिजिकली नहीं छू सकते, सी नहीं कर सकते। ये टच करना भी तो वही सेंस है जी, एक प्रकार की। फाइव सेंसेस में से फील किया जा सकता है। टच करना भी तो फील करना चाहिए। फील करना का मतलब बिना टच किए। अभी क्या फील कर रहे हो? हवा फील कर रहे हो? मैं बताऊंगा एग्जाम्पल में पता चलेगा। उनको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को क्या कर सकते हो? टच करना ऑनेस्टी को। सेंस फील है, फील कर सकते हो। ऑनेस्टी, ईमानदारी, बड़ा ईमानदार आदमी है यार, इसकी ईमानदारी का तो मैं फैन हो गया। क्लियर। ब्रेवरी, बहादुरी, बहादुरी को देख सकते हो, छू सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। 2 किलो बहादुरी दे दे, थोड़ी थोड़ी खाया जाऊंगा, बहादुर बन जाऊंगा। खा दिया दुकान में जाके। पॉसिबल है नहीं। ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता को देख सकते हो। बताना, एग्जाम्पल बताना, किसकी सुंदरता देखी? नेचर की, किसकी? नेचर। तो नेचर को देखा आपने, नेचर की सुंदरता थोड़ी ना देखी। ताजमहल की सुंदरता देखी या ताजमहल को देखा है? ताजमहल को देखा है। सुंदरता को, उसकी सुंदरता को भी देखा है। बताओ, समझ रहे हो? नेचर मुंडा होता जी उसकी तो। नेचर का क्या है? उसकी सुंदरता, उसकी भी सुंदरता होगी, उसकी भी सुंदरता देख लिए। पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। इनको फील किया जाता है। लव, छुआ है, कभी देखा है, फील किया है। हेट, फील किया होगा, घर से जाते ही फील करना शुरू कर देते हो हेट को तो। ठीक है। करेज, साहस, पीस, ट्रूथ, नॉलेज, सक्सेस एक्सेट्रा। ठीक है। जैसे कि करेज हो गया, AGE लगा है तो नाउन है। सोल्जर्स फेस एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, और प्रीपोजिशन आई है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। नॉलेज, EGE या DGE, GE लग गया। माई टीचर हैज ए लॉट ऑफ नॉलेज। टीचर की, मेरे टीचर के पास बहुत सारी नॉलेज है, तो उसकी नॉलेज को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। बंदा बड़े कॉन्सेप्ट बताता है, नॉलेज है। सक्सेस, हार्डवर्क एंड प्रिजर्वेंस आर एसेंशियल फॉर अचीविंग सक्सेस। सक्सेस को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, हाँ आज मैं सक्सेस हो गया। फाइंड आउट टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन्स को फाइंड आउट करना है। सारा कौन सा नाउन है? प्रॉपर। क्यों? मुंबई प्रॉपर नेम है। ओके। और कौन सा नाउन? आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो मुंबई कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। लास्ट डिटरमिनर है, इसके बाद नाउन आता है। समर कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। समर प्रॉपर नाउन है। कौन सी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है मेरे को समझ से? प्रॉपर नाउन की एक तो पहचान होगी कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। समर फिर यहाँ सर्दी है तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में समर हो। ठीक है। तो समर जो है, जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, वो कॉमन नाउन होता है। ठीक है। समर का प्लूरल बनाया जा सकता है। विजडम,
विजडम सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन. दिस इज नॉट ए प्रोनाउन, दिस इज ए नाउन. विच टाइप ऑफ नाउन इट इज? wisdom होगा सर. Abstract noun. How can you say that this is an abstract noun? Wisdom ज्ञान दे फील कर सकते हैं, बस देंगे. Wisdom, intelligence, knowledge, ठीक है, they are abstract noun. Wisdom is more valuable than gold, Material. material noun. A pack of wolves, pack. Which type of noun is pack? Collective noun. Collective noun. Good. Roam through the forest, forest. Common noun. Good. Love and friendship. Abstract. Abstract कौन सा? Friendship की love. Both. Both. Good. Life. Common. Like abstract होगा. How? लाइफ का प्लूरल बना सकते हो. एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी एक तो आर्टिकल यूज नहीं होता, उनका प्लूरल भी नहीं बना सकते हो. लाइफ का लाइव्स कर सकते हैं. कॉमन नाउन. Lives. डू यू हैव लाइफ? Yes. यू लाइफ. यस. लाइफ. यस. लाइफ. यस. कॉमन. कॉमन से बात होगी. कॉमन नाउन. फ्रीडम इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन. फ्रीडम. विच टाइप ऑफ नाउन इज इट? Common noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डोम. डोम जिसके पीछे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. फ्रीडम हो गया, विजडम हो गया, ठीक है, किंगडम हो गया. आर्टिकल है तो उसके बाद नाउन होगा. फंडामेंटल क्या है? एडजेक्टिव. राइट कौन सा नाउन है? संपर्क बाद में करना है, ये बताओ. राइट कॉमन नाउन है. वुमेन कौन सा नाउन है? Common noun. कॉमन नाउन. क्लियर. नाउन का बेस जो था वो क्लियर हो चुका है. इन्हें याद करना जरूरी है. जो common noun है, collective noun नहीं करना. भाई काम है इनका, ठीक है. जब टॉपिक करवाऊंगा तब पता चलेगा. कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कलेक्शन को शो करते हैं. अब यहाँ पर तो सिंगुलर नाउन बताए गए हैं, उनके साथ वर्ब प्लूरल यूज होगी. पीपल कौन सा नाउन है? People. Plural use होगी. प्लूरल यूज होगी. नाउन कौन सा है? Noun. Common. Collective noun. कॉमन नाउन है. मैंने अभी क्या बताया है कि कॉमन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल भी बना सकते हैं. पीपल को प्लूरल में यूज कर ही नहीं सकते. पीपल को अगर प्लूरल में बना दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा. मीन्स नेशन. एयर का प्लूरल नहीं बना सकते. AIR एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. मैंने भी बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल भी नहीं लगता और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बना सकता. लेकिन मैं वर्ड यूज करूँ AIRS, एयर्स. वर्ड है ये डिक्शनरी में. एयर्स मीनिंग चेंज हो गया. कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं. और कॉमन नाउन के तो बहुत से हैं. सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से वो, ऐसे वैसे ये, ठीक है. तो अभी है प्रोनाउन. हाउ टू रिकॉग्नाइज ए प्रोनाउन. प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन. प्रोनाउन एक नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए यूज होता है, ठीक है. प्रोनाउन इज यूज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए Noun. नाउन. नाउन की रिपीटिशन किसी भी सेंटेंस में अलाउड नहीं होती. सेंटेंस ठीक होता है लेकिन लैंग्वेज ऑकवर्ड हो जाती है. जैसे राम इज माई फ्रेंड. राम मेरा फ्रेंड है. किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में. दूसरा सेंटेंस राम इज वेरी इंटेलिजेंट. राम द पेरेंट्स लव राम वेरी मच. बार बार में राम राम आवे. अच्छी बात है, सिद्धि मिल जाओगी. राम राम रटो. लेकिन लैंग्वेज ऑकवर्ड होगी. इस ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए, मतलब नाउन की रिपीटिशन को दूर करने के लिए हमें प्रोनाउन वर्ड यूज करना पड़ता है. तो मीन्स सेकेंड टाइम वही नाउन रिपीट नहीं होगा, उसकी रिपीटेशन प्रोनाउन से होगी. राम एक जेंट्स है, मेल है, उसके लिए ही प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है. जहाँ सब्जेक्टिव केस है वहाँ सब्जेक्टिव केस,
जहां पॉजेसिव केस है वहां पॉजेसिव केस, और जहां ऑब्जेक्टिव केस है वहां ऑब्जेक्टिव केस। यहां राम सब्जेक्ट की जगह पर आया तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करोगे ही। यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज यूज होगा, और यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में आया है तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज होगा। अगर यहां भी ही यूज कर दोगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? जो प्रोनाउन है, मैंने बताया था कि नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट हो सकता है, तो नाउन की रिपीटेशन तो प्रोनाउन से होती है, खत्म। तो प्रोनाउन भी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो सकता है। नाउन की जगह पर अगर प्रोनाउन आ सकता है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। नाउन की सारी क्वालिटीज। हाँ, अपने ऊपर ले लेगा वो। सी हेल्प्स मी, सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन होता, प्रोनाउन है ये, नाउन नहीं है। मी ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन है। आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। हिम ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। दिस कार, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। दिस, ठीक है। माइन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जो पोजीशन शो करे माइन की, जैसे पोजेशन तो शो करे, लेकिन मैंने ये टेबल दे रखी है, इसमें मैंने यहाँ पर पॉजेसिव केस लिखा हुआ है। ये प्रोनाउन नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन केवल ये और ये। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव तो, लेकिन ये प्रोनाउन है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? साइड में खाली जगह है, लिख ले। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन। possessive adjective plus noun is equal to possessive pronoun। अब मैं एक सेंटेंस बोलता माइन हूँ। माइन में ये बीच में पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव। What is the definition of a pronoun? You have notes, पढ़ सकते हो बताना। ये possessive pronoun मैं क्यों बता रहा हूँ, एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ। मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन को ये बता कि प्रोनाउन की डेफिनेशन जो होती है वो नाउन की रिपीटेशन को खत्म करती है। एक सेंटेंस में बता रहा हूँ, जैसे माई मोबाइल इज चीपर देन योर मोबाइल। अगर योर तक बोल करके फुल स्टॉप लगा देते तो सेंटेंस गलत है। योर्स होता तो योर्स तो सेंटेंस ठीक होता, ये सेंटेंस गलत है। गलत पता है क्यों? गलत इसलिए है क्योंकि मोबाइल नाउन है, नाउन की रिपीटेशन सेंटेंस में अलाउड नहीं होगी। इस मोबाइल को खत्म करो, ये सेंटेंस इसलिए गलत है। हिंदी बना करके देखोगे ना, बिल्कुल ठीक निकलेगा। ठीक है कि मेरा मोबाइल जो है वो तुम्हारे मोबाइल से सस्ता है। हिंदी भी गलत हो गई हो, मतलब हिंदी में कैसे गलत हो गया? ग्रामर के रूप तो देखा तो अगर हिंदी में भी रिपीटेशन लाडू तो हिंदी बताना, इसको ग्रामेटिकली हिंदी में सोल्व करना कैसे आएगा? मेरा मोबाइल तुम्हारे मोबाइल से नहीं, मेरा मोबाइल तुम्हारे से सस्ता है, मतलब तू महंगा है, मोबाइल सस्ता है। हिंदी में तो सही है। ठीक है, हिंदी में तो ठीक हो जाएगा ना कि मेरा मोबाइल तुम्हारे मोबाइल से सस्ता है, हिंदी तो ठीक है। लेकिन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ये गलत है। अब इस मोबाइल की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब सेंटेंस ठीक होगा, इसलिए मैंने वहां पर माइन वर्ड यूज किया है। ठीक है, आई समटाइम्स कॉल्ड हिम दिस कार इज माई कार। माई कार यूज नहीं होगा वहां माइन यूज होगा, क्योंकि कार की रिपीटेशन अलाउड नहीं। समझ आया? सेंटेंस दिस पेन इज योर्स, योर्स क्या है? ठीक है, लिख लिया। पॉजेसिव एडजेक्टिव इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज पोजेसिव प्रोनाउन। हाँ, अब इसमें देखो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव माई प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन, लिख ले इसमें, इसे में लिख लिए प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन, और इसके ऊपर लिख लेना माइन के ऊपर थोड़ा सा एरो लगा करके पॉजेसिव प्रोनाउन। मैं बताता हूं कैसे लिखना है। प्लस नाउन इज माइन, माई प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन, ऐसे लिखना है। और देखो छोटा सा एरो लगा करके यहाँ ये लिख देना कि पॉजेसिव प्रोनाउन। ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन हुए। मैं बनवा रहा हूँ।
आवर प्लस नाउन इज इक्वल टू आवर्स। ऊपर कॉमा मत लगाना आवर्स के, ओनली आवर्स, कॉमा नहीं लगेगा। URS ओ यू आर एस, ठीक है। योर प्लस नाउन इज इक्वल टू योर्स। हिज का हिज रहेगा सेम, हिज प्लस नाउन इज इक्वल टू हिज। हर का हर का हर प्लस नाउन इज इक्वल टू हर्ष। हर्ष हम्म, सुना नहीं जी बिल्कुल। हर्ष, एच ई आर एस, हर्ष सुनेगा, एडजेक्टिव में सुनेगा। इट्स इट्स प्लस नाउन इज इक्वल टू इट्स, इट्स का इट्स रहेगा। देयर प्लस नाउन इज इक्वल टू देयर्स। ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, इनके बाद नाउन आता है, जैसा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। समझ आ गया? अभी ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन ऑलवेज सब्जेक्ट की जगह आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन ऑलवेज ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सी यू एंड योर ब्रदर। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। बट योर ब्रदर, ब्रदर क्या है, नाउन है। नाउन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव्स या पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन। यूर यूर तो फिर पॉजिटिव केस है। यूर्स पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव केस का लो, पोजेसिव एडजेक्टिव बात एक है, उसके बाद तो नाउन आना चाहिए, नाउन है। ठीक है, कहने का मतलब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया। और ऑब्जेक्ट ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। अगर योर तक कर देगा ना ऑब्जेक्ट और ब्रोदर काट देगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। यूर प्रोनाउन नहीं है। योर प्रोनाउन नहीं है भाई, एडजेक्टिव है। देखो ये रहे पोजेसिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। रूले प्रोनाउन है जी। ये प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। हाँ। ये प्रोनाउन कब बनेंगे, जब इनमें नाउन ऐड हो जाएगा। जो मैंने लिखवा है पोजेसिव प्रोनाउन वो है, ऊपर एरो लगा के लिखा है कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये है पोजेसिव प्रोनाउन, ये तो एडजेक्टिव है। पॉजिटिव केस पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इंडेफिनेट प्रोनाउंस, लास्ट पॉइंट। इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जिस प्रोनाउन के पीछे लास्ट में वन लगा हो, थिंग लगा हो। वन या थिंग वाले जितने प्रोनाउन हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। समवन, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, नो, नो इसका एक्सेप्शन हो गया। वन, नन, नथिंग, एटसेट्रा। जैसे समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। He did nothing, उसने कुछ नहीं किया टुडे, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। None helped me in adversity, एडवर्सिटी में किसी ने मेरी सहायता नहीं की, इंडेफिनेट प्रोनाउन। नथिंग प्रोनाउन है। हाँ, वर्ब नहीं। नथिंग वर्ब नहीं होती भाई, प्रोनाउन है। वर्ब तो डिड है, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन। दिस इज नॉट ए नाउन, दिस इज प्रोनाउन। ठीक है, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज ही, प्रोनाउन। कम्स, कम्स वर्ब। कौन सी, V1, V2, V3, V4, V5, V5 टू, प्रीपोजिशन। अस, प्रोनाउन। ऑन, प्रीपोजिशन। संडे, प्रॉपर नाउन। गुड। समथिंग, समथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन। इज, वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब। श्योर हेल्पिंग वर्ब। और डिस्टर्बिंग, इज मेन वर्ब। श्योर इज हेल्पिंग वर्ब है। डिस्टर्बिंग मेन वर्ब, कौन सी, V4। मी, प्रोनाउन। प्रोनाउन। सी, प्रोनाउन। लेफ्ट, लेफ्ट वर्ब। कौन सी, मेन वर्ब। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वन, कौन सी, सेकंड, फोर्थ। देन, देन प्रोनाउन। इन, प्रीपोजिशन। लार्ज, प्रॉपर। एल छोटा है भाई,
लक्ष्य हुई। लक्ष्य कठिनाई। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता भाई, तो नाउन है, ऐसे ही बताना है। वो तो मैं पूछता हूँ कौन सा नाउन है डीप में जाके। डज क्या है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। गुड। सी, प्रोनाउन। सपोर्ट, वर्ब, वर्ब। यू, प्रोनाउन। इन, प्रीपोजिशन। एडवर्सिटी, नाउन। गुड। हिज, प्रोनाउन। श्योर, श्योर। एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो फादर, नाउन। हिज, हैज, वर्ब, कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। टोट, V2, श्योर की V2 है, दिस इज V3 is to, to, because V3 is always supported by the form of have. You, pronoun, English, noun, गुड। तो नाउन और प्रोनाउन का टॉपिक खत्म हो चुका है, टॉपिक नहीं, बेस खत्म हो चुका है। कल हम हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एडजेक्टिव करेंगे। एनी क्वेश्चन?